नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, आज 11 जून है और आज अनुराग के केस में तारीख है। अब अनुराग के केस को लेकर के प्रशासन कितना संवेदनशील है, कितना गंभीर है इस मुद्दे पे, किस तरह से इस पे कार्रवाई कर रहा है, ये आप देखते चले आ रहे हैं। लगातार तहसीलदार के कोर्ट से तारीख पे तारीख मिलती चली आ रही है और पिछली तारीख जो 2 जून की थी, उसके बाद फिर से तारीख पड़ गई 11 जून की और दे दिया गया स्थलीय निरीक्षण का आदेश। अब स्थलीय निरीक्षण, ये वो 2 शब्द हैं जो कि तय करेंगे कि क्या वहाँ पे जो लालता ने कब्जा किया है वो सरकारी ज़मीन पे ही है या फिर जो नोटिस वहाँ पे चस्पा कर दी गई थी वो आनन फानन में गलती से चस्पा कर दी गई थी। तो कई सवाल अब तहसील प्रशासन पे भी खुद उठने लगे हैं तहसीलदार के इस स्थलीय निरीक्षण के आदेश के बाद। ऐसे में एक लंबा समय बीतता है 2 जून के बाद, और क्या प्रशासन स्थलीय निरीक्षण कर पाता है? क्योंकि स्थलीय निरीक्षण के लिए आज फाइल लगी हुई है। आज अगर स्थलीय निरीक्षण हो गया होगा तब तो केस में कुछ सुनवाई होगी, और अगर नहीं हुआ है तो एक बार निश्चित तौर से आप जान लीजिए कि तारीख पड़ना ही संभव है। और ऐसे में जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले अनुराग का परिवार जो है वो जिलाधिकारी से मिलने पहुंचा था, हमने खबर भी दिखाई थी, तो लोगों को एक उम्मीद जगी थी कि जिलाधिकारी से परिवार मिला है तो जिलाधिकारी इस पूरे मामले को शुरू से जानते हैं, जुड़े हुए हैं, परिवार के साथ इंसाफ की बात करते हैं, न्यायप्रिय जिलाधिकारी हैं, मुख्यमंत्री के सपनों को साकार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पे वो तहसीलदार से इस फाइल को लेकर के कोई बात किए होंगे, कोई दिशा निर्देश दिए होंगे, लेकिन अभी तक क्या कुछ हुआ है? क्या इस पूरे मामले में स्थलीय निरीक्षण हुआ? राजस्व विभाग की टीम गाँव पे गई, तहसीलदार गाँव पे गए, या फिर लेखपाल गए, या फिर वहाँ पे कानून गो गए? कोई गया स्थलीय निरीक्षण करने की नहीं? इसकी जानकारी भी हमारे साथ वीरेंद्र यादव प्रधान पत्नी हैं। वीरेंद्र जी, क्या कोई अभी तक स्थलीय निरीक्षण करने के लिए इतने दिनों में गया? देखिए, अभी कोई टीम नहीं गई है, ना तो लेखपाल गए हैं, ना तो कानूनगो गए हैं, ना तो तहसीलदार साहब गए हैं, ना तो एसडीएम साहब गए हैं। कोई स्थलीय निरीक्षण कोई करने नहीं गया है जब से वो तारीख पिछली तारीख थी। और ये तहसीलदार साहब सिर्फ लालता के वकील ने एक दरख्वास्त दिए, बस वो दरख्वास्त लेते ही वो यही कहें कि स्थलीय निरीक्षण होगा, तो अभी तक कोई गया नहीं है। चूँकि स्थलीय निरीक्षण हो गया है, जो अनुराग की जब हत्या हुई थी उसके 2 या 3 दिन बाद स्थलीय निरीक्षण पूरा चौहद्दी और बिंदु पूरा वो चीज़ें लगा के और वह रिपोर्ट लगा दिए थे कि यह मकान जो मकान है ग्राम समाज में है, बंजर में है। उसी आधार पे केसी मौर्य लेखपाल साहब गए थे, उसी मकान पे चस्पा किए हैं, नोटिस चस्पा किए हैं कि एक ग्राम समाज मकान है। उस पर दिया गया है भी 76,950 रुपये जुर्माना भी लगाया गया है कि ये मकान सरकारी ज़मीन में बना है और सरकार की तरफ से वो जुर्माना भी लगा हुआ है। लेकिन अभी तक कोई टीम गई नहीं है निरीक्षण करने के लिए। कैसे देखते हैं आप इसे? क्योंकि एक बार स्थलीय निरीक्षण राजस्व विभाग की टीम ने ही किया था और एक बार फिर से तहसीलदार साहब ये आदेश करते हैं स्थलीय निरीक्षण। क्या लगता है कि इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डालने का प्रयास किया जा रहा है, दबाया जा रहा है पूरे मामले को? देखिए, जायज़ सी बात है, हमारी मूल सुनवाई 24 तारीख को थी। 24 तारीख को तहसीलदार साहब नहीं बैठे और उसके बाद 30 तारीख को डेट मिल गया हमें, और उस दिन हमारे जो भी अधिवक्ता थे और वहाँ काफ़ी बहस हुआ और काफ़ी गहमे गहमा था। तो बताएं कि फाइल मेरी एकदम आदेश में जाने वाली थी, तो जब वो तारीख इसके पिछली था तो वही दरख्वास्त देने पे वो जो है निरीक्षण के स्थलीय निरीक्षण के लिए दिए। अभी तक कोई गया नहीं है। आज फिर डेट आ गया है 11 तारीख को, आज डेट है अनुराग का। अब समझ लीजिए कि इसमें सिर्फ न्यायपालिका से इसीलिए विश्वास उठ रहा है कि तहसीलदार साहब सिर्फ तारीख पे तारीख दे रहे हैं। एक समझ लिए एक भी वहाँ निर्णय नहीं देना उनके जैसे इच्छा लगती है कि कोई निर्णय हम दे दें। फाइल उठाते हैं हंसते हुए, सिर्फ तारीख दे देते हैं। तो हम तो कहेंगे कि वो आके निरीक्षण करें, वो नाप करें, बिंदु लगाएं, क्योंकि एक बार हो चुका है निरीक्षण, चौहद्दी ले चुके हैं और उसी बिंदु पर वहाँ नोटिस चिपकाया गया है। अब देखें कि वो टीम भेजकर कौन सा बिंदु करते हैं, कौन सा फिर फाइल तैयार करते हैं। उसी तारीख के बाद इंतज़ार हम कर रहे थे कब हमारे ग्राम सभा में और अनुराग के जो लालता के जो ज़मीन में बना है मकान, कब निरीक्षण करने आएंगे। लेकिन अभी तारीख आज आ गई, अभी तक आए नहीं। अच्छा, इधर बीच आपने कोई लेखपाल वगैरह से बात नहीं की कि हाँ तहसीलदार साहब ने स्थलीय निरीक्षण का आदेश दिया है तो आपकी टीम कब तक आएगी, कब तक आप लोग आ रहे हैं निरीक्षण करने के लिए? देखिए, इसलिए हम नहीं की बात कि हम उनका इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि तहसीलदार जब कहें कि नहीं वो निरीक्षण मेरी टीम जाएगी निरीक्षण करेगी, तो हम सोचे कि भाई नोटिस या तो लेखपाल को कानूनगो को बुला को कहे होंगे या तो खुद आके उसका निरीक्षण करेंगे। लेकिन चूँकि वो जब से ये ताइक्वांडो का हत्या हुई है
उसी दिन से तहसीलदार साहब बराबर आना जाना लगा था, हर चीज़ वो जान रहे हैं। और वो बिंदु लिए थे, आए थे, नाप जोख भी किए थे। तो हम सोचे आएंगे या तो उसी बिंदु पे या तो अलग से बिंदु बनाएंगे, क्योंकि उस बिंदु पे तो दर्शाया गया कि नहीं ग्राम समाज में ज़मीन है, वो ज़मीन है बंजर है। लेकिन अगर इस तरीके से वो बिंदु अलग ढंग से फिर बनाना चाह रहे हैं तो वही इंतज़ार हम कर रहे हैं। हम सोचे कि यह चीज़ जब वो आवाज़ उठाए हैं कोर्ट में तहसीलदार साहब कि नहीं ये स्थलीय निरीक्षण हम करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि टीम आएगी, लेकिन अभी तक कोई टीम वहाँ पहुँची नहीं। अब जब स्थलीय निरीक्षण नहीं हुआ तो साफ तौर पे इस तारीख पे फिर से एक बार तारीख ही पढ़ना स्वाभाविक है। इस पे कोई आदेश तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि स्थलीय निरीक्षण हुआ ही नहीं है तो फिर से तारीख पड़ेगी। अब देखिए, अब तो एक कोर्ट में चल रहे हैं, ये चीज़ देखना है कि अगर वह टीम नहीं भेजे हैं, शायद अगली जो चौहद्दी ली गई थी उसी पर आदेश करें। और अगर नहीं कर रहे हैं, और उनसे हम बात भी आज करेंगे तहसीलदार साहब से कि अभी तक आपकी टीम पहुंची नहीं स्थलीय निरीक्षण करने के लिए, तो इसमें अब क्या तारीख आप देंगे कि फिर इसका कोई या जो पुराना बिंदु है उसी पर आदेश करेंगे, उस पर या तो फिर तारीख देंगे। नहीं, अगर पुराने बिंदु पे उन्हें करना होता, पुराने निरीक्षण पे, तो अब तक तो वो कर ही दिए होते, फिर खींचते नहीं। तो जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले को खींच रहे हैं और फिर से स्थलीय निरीक्षण की बात कर दिए, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लिंगर करने का, इसको जो है खींचने का प्रयास किया जा रहा है, ठंडे बस्ते में डालने का। एकदम जायज़ सी बात है कि तहसीलदार साहब जब उस दिन 30 तारीख को गामी गमा हुए थे तो फाइल उठा के मेरी फाइल देखे, वहाँ तहसीलदार हमारे अधिवक्ता लोग चिल्लाने लगे, तब मेरी फ़ाइल देखे। क्योंकि उस फाइल हर फाइल देखते हैं हम कि बराबर देखते हैं, वाच करते हैं, और उसके बाद उस पर जो निर्णय है वो निर्णय छोटे छोटे मुकदमा के दे देते हैं। लेकिन हमारी जब फाइल उठाते हैं मुस्कुराते हुए, तो वह फाइल को सिर्फ तारीख देना जानते हैं, और तारीख ही आज 7 महीना के दिन बीत जा रहा है, तारीख पे तारीख सिर्फ दे रहे हैं। आए दिन देखिए हत्याएं हो रही हैं। अगर इस अनुराग को न्याय मिल गया होता, हमारे ज़िले में तमाम हत्याएं हो रही हैं, कम से कम अगर न्याय मिला होता तो जो हत्यारे हैं उन लोगों का ब्रेकिंग होता कि अरे यार देखिए वहाँ ऐसा हुआ था और यहाँ समझ लीजिए कि इतना उन्हें जो है न्याय मिला, तो अपराधियों को वहाँ ब्रेकिंग होती, जो मनोबल बढ़ रहा है वो चीज़ भी ब्रेक होता। लेकिन सिर्फ जब उन हत्यारों को लालता हो या लाल मोहन हो, उन लोगों को जब बेल ही बेल मिल रही है और आसानी से छूटते जा रहे हैं, तो जो हत्यारे हैं उन लोगों का भी मनोबल बढ़ रहा है। इधर बीच परिवार से भी गए थे आप, मुलाकात हुई थी, क्या कुछ बात? हमारी परिवार से बात हुई थी और यही कहें कि डीएम साहब के यहाँ भी गए थे और आश्वासन भी दिए हैं डीएम साहब कि रुकिए, वो ग्राम समाज में है, वो परेशान मत होइए, वो मकान गिरेगा और हम बात करेंगे तहसीलदार साहब से। और दूसरी बात कि उस समय जब हम गए तो उनके माताजी अनुराग के रोने लगे कि भैया ये न्याय कब तक मिलेगा, हमें तो नहीं विश्वास है मिलेगा। हम कहें नहीं, धैर्य रखिए, देखिए अभी जिलाधिकारी से आप मिल के आई हैं, कुछ न कुछ ज़रूर निर्णय मिलेगा। और कहेंगे नहीं भैया हमारा ये विश्वास ख़त्म हो गया कि अनुराग के अब न्याय न मिली। हम कहीं परेशान मत होइए, न्यायपालिका से विश्वास मत उठाइए। और उनको हम धाड़त धिरा के आए हैं कि नहीं 11 तारीख को कुछ न कुछ ज़रूर बड़ा कुछ होगा। और काफ़ी वो जो है बहुत मायूस, बहुत रो रही थी, चुप उप करा के हम आए। तो हम तो ये चाह रहे हैं तहसीलदार साहब से निवेदन करेंगे कि आज मेरी फाइल देखकर और इसको बड़ा आदेश दें कि वो मकान गिर जाए और तारीख न दें, क्योंकि तारीख देने पे हमारे जो दर्शक लोग हैं उन लोग जो निगाहें टिकाए हैं, समझ लीजिए कि जैसे नहीं होता कि सीने पे दिल में चोट आती है, तो उसी तरीके से हमारे दर्शकों को, लोगों को भी चोट आती है जब ये सुन लेते हैं कि नहीं अगली तारीख पड़ गई। तो हम उनसे निवेदन करेंगे कि तारीख न दे के हमारे फाइल को देख के और फैसला करें। हाँ बिल्कुल, देखिए वीरेंद्र यादव हैं प्रधानपति, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि एक बार फिर से आज जो तारीख है इस पे उम्मीद तो इन्हें ये है, और परिवार को भी ये पूरा ढाढ़स दिला करके आए हैं कि आज की तारीख में कोई फैसला आएगा, कोई आदेश आएगा उस मकान को गिराने का। और तहसीलदार से भी यही उम्मीद करते हैं कि आज जो है वो सुनवाई करके उस पर आदेश दे दें उस मकान को गिराने का। लेकिन आदेश कैसे हो पाएगा, क्योंकि जब पिछली तारीख पे स्थलीय निरीक्षण की बात कही गई है और स्थलीय निरीक्षण अभी तक हो नहीं पाया है, तो ऐसे में बगैर स्थलीय निरीक्षण के कोई आदेश देना ये तो संभव नहीं है। फिलहाल साफ तौर पे लगता है कि एक बार फिर से तारीख पड़ेगी, और तारीख कौन सी पड़ेगी ये भी हम आपको बता देंगे। लेकिन क्या कुछ होगा आज कोर्ट में
क्या तहसीलदार साहब बैठते हैं या नहीं बैठते हैं, इस फाइल पर सुनवाई होती है या फिर ऐसे ही नॉर्मली तारीख पड़ जाएगी, क्या कुछ होगा हम आपको अपनी अगली खबर में ज़रूर बताएंगे। फिलहाल अभी तक की अपडेट यही है कि स्थलीय निरीक्षण के लिए कोई टीम गांव में नहीं गई थी, तो साफ तौर पर ये मान के चलिए कि एक बार फिर से अनुराग के परिवार को निराशा हाथ लगनी है, अनुराग के चाहने वालों को एक बार फिर से मायूसी हाथ लगनी है और तहसीलदार के न्यायालय से कोई भी राहत भरी कोई खबर निकल करके नहीं आने वाली है। सिर्फ निकल करके आएगी तो तारीख और अगली तारीख।